थे। हमने कहा भैया हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आराम करिए, हम जा रहे हैं जी। रमेश की माँ बोली कि एक ही को मार के क्यों आ रहे हो, दो चार को और काटो, ऐसे बोली थी जब वो काट के जा रहा था। लोग बता रहे हैं, हम तो थे नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं अब धीरे धीरे। जो उनके सपोर्टर हैं ना, वो हंसते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, छूट के आके यहीं रहेगा। तो ठीक है भैया, आके रहो, हमने तो कभी रहने से मना नहीं किया। लेकिन सवाल ये है शासन प्रशासन से कि वो आके यहीं रहेगा तो क्या मेरी बच्चियां सेफ रहेंगी? तो उनके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इसी घर में रहेगा। अगर वो घर नहीं गिरा तो आके इसी घर में रहेगा, तो कल को क्या मेरी बच्चियां सेफ रहेंगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों नमस्कार, आज हम फिर आए हुए हैं अनुराग यादव के घर पर। जो एक ऐसी घटना होती है जिससे एक गांव ही नहीं, जौनपुर जिला ही नहीं, बल्कि हमारा पूरा देश जो है इस घटना को देख करके द्रवित हो गया है। हर जगह से आंसू बह रहे हैं और सबको जो है एक आस लगी हुई है न्याय की। सबको इंतज़ार है। इस घटना को लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, 2-1 दिन केवल बाकी है। आज फिर तारीख थी, आज फिर जो है एक पिता तो दौड़ते दौड़ते जो है थक चुका है। लेकिन कहीं न कहीं से यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो बेचारे अपना जाते हैं अकेले, देखते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। तो आज हम फिर देखते हैं, यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर में कुछ आज जो है न्याय की आस जगी या क्या हुआ कैसे हुआ। हम पिताजी से जानने का प्रयास करेंगे। आज तारीख थी फिर? जी भैया, आज तारीख थी, किसी वकील साहब की डेथ की वजह से फिर तारीख पड़ गई है जी। इसके पहले भी किसी वकील का किसी तारीख के दिन जी 16 तारीख को किसी वकील साहब की डेथ हुई थी, फिर 20 को डेट पड़ी थी। तो 20 को बार काउंसिल का चुनाव होने वाला है अध्यक्ष का, तो उसके लिए प्रस्ताव पास किया गया था और इसलिए फिर डेट पड़ी थी आज की। तो आज फिर एक दुखद घटना हो गई, इसलिए फिर से तारीख पड़ गई है। इसको संजोग कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए, जो कुछ भी है। और एक तरफ तो जो है अधिकारियों की लापरवाही, दूसरी तरफ से प्रकृति भी कुछ ऐसा सिस्टम वहाँ पर बनता है कि जिस दिन तारीख होती है उसी दिन कोई न कोई घटना घट जाती है। जी जी, जो ईश्वर चाहता है वही होता है भैया, ऊपर वाले की मर्जी, हम उसमें क्या कह सकते हैं जी। जब प्रधान जी जा रहे थे तो उस समय कुछ चर्चा हुई थी आपसे? नहीं, चर्चा नहीं हुई थी प्रधान जी से। हम सुबह मिले थे, हमने कहा भैया हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आराम करिए, हम जा रहे हैं जी। तबीयत ठीक नहीं रहती भैया, दवा इलाज चल रहा है। तो हमें प्रधान जी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कहीं कहीं से पुत्र शोक में जो है पूरा परिवार जो है डूबा हुआ है। पिताजी की भी सेहत जो है ठीक नहीं है, तमाम बीमारियां भी ग्रसित करती जा रही हैं। और ऐसे में तो अनुराग को फिर इस दुनिया में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा देश इंतजार कर रहा कि इस परिवार को न्याय कब मिलेगा, न्याय की आस में जो है लोग बैठे हुए हैं। और आए दिन जो कुछ भी है सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों को दिखाया जा रहा है, लेकिन सबको निराशा ही नज़र आ रही है। तो आज जब प्रधान जी जा रहे थे तो आपको कुछ आशा थी कि आज कुछ होने वाला है? जी, उम्मीद तो बहुत थी कि आज कुछ न कुछ फैसला होगा। लेकिन भाई अब कुदरत के आगे किसका जोर चलता है। दुखद घटना हुई, वकील साहब दिवंगत आत्मा को शांति मिले जी। तो फिर इसके बाद प्रधान का फोन आया, कैसे पता चला कि आज फिर तारीख? नहीं, हमको गांव के लोग भी बताए, गांव के लोग भी बहुत लोग जाते हैं ना कि इसमें देखिए होता क्या है। तो गांव के लोग बताए कि फिर डेट पड़ गई है। मुझे ये क्लियर नहीं था कि 26 को है, 27 को है। तो अभी आप ही लोगों ने बताया कि 27 को है। प्रधान जी ने बताया। और प्रधान जी भी कह रहे थे कि हम हमेशा आते थे तो घर पे जाकर के मिलते थे। आज शर्म बस हम नहीं जा रहे हैं कि आखिर क्या जवाब दे, जिस तरीके से कुछ न कुछ हो जा रहा तारीख के तारीख। भैया उसमें शर्म प्रधान जी से कहिएगा कि शर्म की बात नहीं है, उसमें प्रकृति है। अगर ईश्वर जब चाहेगा तो उसी दिन फैसला हो जाएगा। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। हमारा आपका कर्तव्य है कि हम प्रयास करें, तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो उस परिवार में जो दरोगा शायद उसका जो है बेल भी होने वाला था, कुछ ऐसा सुनाई दे रहा? नहीं भैया, उनकी बेल के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन बेल यहाँ से खारिज हो गई है जी। बेल यहाँ से खारिज हो गई। तो लगभग 2 महीना हो जा रहा है। अभी कितना जो है
उम्मीद जग रही है कि हाँ कुछ हमको प्रशासन से न्याय मिल पाएगा। भैया उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, मुझे भी उम्मीद है, और न्याय तो शासन प्रशासन ही देगा। जी। और मैं नियम कानून और संविधान को मानने वाला आदमी, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जैसा उन्होंने किया, तो मैं उन्हीं के ऊपर, कानून के ऊपर ही डिपेंड हूँ, उन्हीं के ऊपर भरोसा करके बैठा हूँ। अब मेरा भरोसा टूटता है तो समझ लीजिए पूरे देश का भरोसा टूट जाएगा। जो भी उच्च स्तर पर जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर मेरी बात सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि अगर मेरा भरोसा टूटा, जिस मामले पे पूरे देश की निगाह है और जो देश की धरोहर में पाल रहा था, वो आज नहीं तो कल पूरे देश का नाम जरूर रोशन करता। इतनी छोटी सी उम्र में इतना मेडल लाना, इतनी मेहनत उसकी, तो आज नहीं कल देश के लिए कुछ न कुछ करता। तो पूरे देश की धरोहर को जिस आदमी ने ख़त्म किया है, तो उसको अगर दंड नहीं मिलेगा तो सब लोग उदास हो जाएंगे। एक सिर्फ मैं ही निराश नहीं होऊंगा, सब उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। ये जो लालता का परिवार है, आप भी पिता की इकलौते हैं। जी जी जी, हम भी एक अकेले। तो कहीं न कहीं से मतलब कि बरसों से जो मैटर चल रहा था, आपको भी मिटाना चाहते थे वो लोग। जी भैया, पहले से ही धमकाते थे, अकेला दिया है बुझा दो। और 14 साल की उम्र से मुकदमा लड़ा रहा है, हम कहीं नौकरी चाकरी कुछ कर नहीं पाए। 14 साल की उम्र से इसका मुकदमा देखते देखते। माता पिता मेरे बूढ़े थे, बाप को फालिस मार गई थी, वो कुछ कर नहीं पाते थे। भाई साहब हैं, इनका 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है। और जो भतीजे हैं वो सब छोटे थे, मैं ही था 14-15 साल की उम्र से, तब से मुकदमा लड़ रहा हूँ इससे। और मैंने एक भी मुकदमा उसके ऊपर नहीं किया। उसने इतना मुकदमा कर रखा है कि मैं जवाब देते देते थक जाता हूँ। तो भतीजे को वकालत पढ़ाई गई जबरदस्ती कि तुम वकालत पढ़ो यार। उसको इसलिए मारना चाहता था कि वो तरक्की कर रहा है, भतीजे को इसलिए मारना चाहता था कि ये कितना भी मुकदमा करता था, हम लोगों को कचहरी नहीं जाना पड़ता था, वो जाता था अपना देखता था। जी, इसलिए वो दोनों को मारना चाहता था। लेकिन एक को पा गया, एक को नहीं पाया। निशाने पर मतलब उसी वकील को ही मारना चाहते थे जो। हाँ, उसको भी और मेरे बच्चे को भी, कि इन दोनों को मिटा दो। इस तरह से पूरा परिवार नंगी तलवार लेके कहीं दौड़ता है। यहाँ क्या महाभारत का युद्ध हो रहा था? इतनी नंगी तलवारें कोई लेके दौड़ता है, इतने धारदार हथियार कोई लेके दौड़ता है। और किसी का और 1-2 सदस्य होते तो बात अलग थी। पूरा घर, यहाँ तक कि उनके घर की औरतें भी हथियार पकड़ा देती थी कि काट दो, ला करके देती थी। हाँ, रमेश की माँ बोली कि एक ही को मार के क्यों आ रहे हो, 2-4 को और काटो। ऐसे बोली थी जब वो काट के जा रहा था। लोग बता रहे हैं, हम तो थे नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं अब धीरे धीरे। जो लोग बताते हैं कि महिलाओं का दिल ममतामयी होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक महिला होकर, एक औरत होकर के उनको एक पति का दर्द, एक बेटे का दर्द, एक माँ का दर्द, एक बहन का दर्द, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं से जो भी कुछ है, प्रवृत्ति पूरे जो है घर की जो है एक ही जैसी, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों। जो उनके सपोर्टर हैं ना, वो हंसते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, छूट के आके यहीं रहेगा। तो ठीक है भैया, आके रहो, हमने तो कभी रहने से मना नहीं किया। लेकिन सवाल ये है शासन प्रशासन से कि वो आके यहीं रहेगा तो क्या मेरी बच्चियां सेफ रहेंगी? तो उनके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इसी घर में रहेगा। अगर वो घर नहीं गिरा तो आके इसी घर में रहेगा, तो कल को क्या मेरी बच्चियां सेफ रहेंगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में जो गला काट सकता है, अगर वो बेल हो गया, जिस तरीके से लीपापोती हो रही है, आज 2 महीने बीत गए। एक बात आई थी कि जो है प्रशासन के लोग या अधिकारी लोग आर्थिक सहयोग की भी बात कर रहे थे। कुछ आर्थिक सहयोग मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। जो सच है वो सच है। पासबुक उठा के दे रहा हूँ, देख लीजिए, अभी ताज़ा अपडेट करवा के लाया हूँ 1 हफ्ते पहले। पासबुक दे रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। और मीडिया वालों को दिखाया भी हूँ मैं कि भैया, लोग कहते हैं कई करोड़ पा गया है। कई करोड़ कुछ नहीं है, जो मिला है आप लोग देख लीजिए, वही है। और कई करोड़ अगर मिल भी रहा है ना, तो मेरा अनुराग करोड़ों की कीमत का नहीं था, उसकी कीमत नहीं लगा पाओगे कोई। जो भी ये बोलता था और बोलता है अभी तक कि अरे कई करोड़ तो पा गए हैं, तो मेरा बच्चा अनमोल था,
पानी की तरह मैंने पैसा बहाया था उसके ऊपर, उसकी कीमत लगाई जा रही मेरे बच्चे की। शर्म नहीं आती उन लोगों को? लोग जो है कहते हैं कि अगर किसी को मलहम नहीं लगा सकते हो तो किसी के घाव पर जो है मरचा और नमक मत लगाओ। लेकिन लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, मतलब वो दर्द नहीं दिखाई पड़ता, लोगों के लग रहा है कि तमाम पैसे पा रहे हैं। लेकिन देखिए जो हकीकत है प्रशासन की तरफ से, क्या कहा जाए, एक तरफ तो कहा जाता है कि योगी जी की सरकार बहुत ही सख्त है, जो ही प्रशासन के लोग सख्त हैं तुरंत कार्रवाई होती है। 2-2 महीने हो गया, ना कोई आर्थिक मदद मिली, ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई। और जिस तरीके से हिल्ला हवाही हो रही है उस तरीके से ही लग रहा है कि लगता है कि वो अपराधी जो है फिर छूट करके आ जाएंगे और फिर किसी घटना को अंजाम देंगे, जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है जैसा दिखाई दे रहा है। भैया जो उनके सपोर्टर हैं तो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, वो छूट के आएगा, यहीं रहेगा। तो आके रहे, हमने कभी तो मना नहीं किया किसी को रहने से, लेकिन वो आके रहेगा तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे इस सवाल का जवाब कौन देगा कि उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, उसको रहने दो, घर नहीं गिराएंगे। घर नहीं गिरेगा तो रहेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या मेरी बच्चियाँ सुरक्षित हैं? इस कच्चे मकान को फिर वो बनने देगा, फिर हमको उसमें रहने देगा? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जो उससे लड़ने वाला शेर था उस शेर को तो खत्म ही कर दिया वो। उससे लड़ने वाला क्या यार, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं तैयार कर रहे थे भाई। लड़ाई झगड़े में हमारा कोई मतलब नहीं था, हम तो अपने धुन की मस्त थे। उसकी तरक्की, उसका विकास लगता था कि हमको पिछाड़ देगा जो है कहीं। जी 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 जी, उनकी पत्नी का ये बयान भी है, कई लोग सुने हैं, सबूत नहीं है लेकिन बयान है कि वो तरक्की कर रहा था, इसलिए काटना चाहते थे पैर, लेकिन कट गई गर्दन। सोचिए पैर कहाँ होता है, गर्दन कहाँ होता है। मेंटलिटी देखिए उनकी, सोच उनकी देखिए। अब आप बताइए वो परिवार कैसा है? वो परिवार फिर आएगा और आप देख रहे हैं मेरा परिवार कैसा है। लोगों को मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं केस, ताकि हल्का हो कि हम पैर काटना चाहते थे और कट गया भूल से गर्दन। अच्छा, भूल से। अच्छा भैया आप बताओ, भूल इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? ये कोई भूल होती है? फिलहाल चलिए, जो उन्होंने किया, कानून सजा नहीं देगा तो ईश्वर है वो सजा देगा। इस चीज़ की तो मैं गारंटी लेता हूं कि ईश्वर जरूर सजा देगा उनको, कानून सजा दे या न दे। कोई अधिकारी नहीं सुनेगा, शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, तो वो हैं, कोई चीज़ है, कुदरत भी कोई चीज़ है, कुदरत कोई चीज़ है। जब उसकी लाठी चलेगी तो लालता को पता चलेगा कि शोक किस तरह से मनाया जाता है। कहीं से देखिए बहुत ही दुखद बात है, और 2 महीने से तड़पता हुआ परिवार अभी भी न्याय की आस में बैठा, और कहते हैं कि आशा ही जीवन है। तो कहीं न कहीं से अनुराग को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से परिवार की मांग थी वो मांग कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो जो घर दिखाई दे रहा, देखिए यहीं से बैठने के बाद वो 2 तल्ला दिखाई देता है, वो लालता प्रसाद का घर है, और उसी घर के सामने जो है वो लोग घटना को अंजाम देते हैं। और इनका ये टूटा फूटा हुआ पुराना घर है, और इसी 2 कमरे में परिवार जो है किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से जो है अगर देखा जाए तो सरकारें मौन हैं, चाहे योगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों। अब तक तो ये था कि जो है इलेक्शन का माहौल है, इसलिए नेता लोग, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं व्यस्त हैं, नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन क्या अखिलेश जी के ऊपर ये सवाल नहीं है, या योगी जी हैं, क्या उनका ये परिवार नहीं है? अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब देवरिया में घटना घटती है तो वहाँ पर दोनों लोग जाते हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको कोई जो राजनीतिक लाभ नहीं दिखा रहा, कोई जातिवादिक लाभ नहीं दिख रहा, या क्या है। लेकिन जो कुछ भी है, कुछ आशा दिख रहा है कि अखिलेश जी का कोई संदेश है कुछ आने का। भैया हम क्या कह सकते हैं, हम किसी को ज़बरदस्ती तो बुलाएंगे नहीं। जिसके अंदर इंसानियत मानवता होगी आएगा, जिसके अंदर नहीं होगी नहीं आएगा। हम ज़बरदस्ती तो किसी को बुला नहीं सकते। अखिलेश को तो मैंने कर्जा दे नहीं रखा है कि नहीं भाई आ जाओ, उनकी मर्जी, वो जाने। तो बाकी ईश्वर बस। तो जनता को तो उम्मीद ही होती ही है